हेलो दोस्तों। आज का हमारा मेन्यू है व्यू मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टीच बटन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने व्यू मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में हमने फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू को कवर कर चुके हैं। इसमें हमने ये सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोग समझेंगे। तो आज का जो मेन्यू है जो आज हम लोग जानने वाले हैं वो है व्यू मेन्यू, है ना। क्या है दोस्तों? व्यू मेन्यू। तो व्यू व्यू का अर्थ क्या होता है वो समझते हैं। दोस्तों देखिए, व्यू का अर्थ होता है देखना, यानी ताकना, झांकना, देखना। तो व्यू मेन्यू के माध्यम से हम केवल और केवल अपने डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, देखेंगे। देखेंगे कि ये कैसा दिखता है, फिर थोड़ा बहुत इसमें काम करने वाला रहता है। लेकिन व्यू मेन्यू केवल और केवल देखने वाला रहता है, इसमें काम करने वाला कम होता है, ठीक है। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले व्यू मेन्यू में हम कुछ थोड़ा सा डाटा लिख लेते हैं। तो आपको हमने शॉर्टकट की बताया ना, बराबर RAND करके दोस्तों। हाँ, तो आप वो शॉर्टकट की प्रेस करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, देन आप इंटर प्रेस कर दोगे। तो हमने अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हमने क्या किए, लिख रखे हैं, ठीक है। अभी लिख लिए शॉर्टकट किस की मदद से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्यू मेन्यू में जाना है और आपको सबसे पहले नॉर्मल करना है। जैसे आप नॉर्मल पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि आपका पेज क्या हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है। अब नॉर्मल में क्या है कि आप देखिएगा कि यहाँ से क्या है कि इधर का कोई एरिया है ही नहीं, सिंपल एक नॉर्मल हो गया, बस ये होता है नॉर्मल, कोई खास है नहीं, ठीक है। सिंपल आप नॉर्मल करके देख लोगे। फिर व्यू में जाओगे, वेब लेआउट। वेब लेआउट क्या होता है, इंटरनेट के पेज पर का डाटा होता है। जैसे आप वेब लेआउट करते हो तो मतलब आपका डाटा एक सिस्टमेटिक ढंग से सज जाता है थोड़ा सा। तो ये हुआ हमारा वेब लेआउट। वेब का मतलब होता है इंटरनेट का पेज, जिसे हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट लेआउट। दोस्तों देखिए, बाय डिफॉल्ट जो हमारा पेज है वो प्रिंट लेआउट में ही रहता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा को लिखते हैं, डाटा तैयार करते हैं। तो वो बाय डिफॉल्ट किस में रहता है, प्रिंट लेआउट। तो अभी जो ये मेरा ओपन है, जब भी आप ओपन करते हो तो ये आपका प्रिंट लेआउट ही क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को। आगे है हमारा रीडिंग लेआउट। दोस्तों रीडिंग लेआउट में क्या होता है वो पहले समझते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल कितने पेजेस हैं, टोटल 4 पेजेस है। तो रीडिंग लेआउट में क्या होता है कि एक साथ 2 पेजेस हमको देखने को मिलता है। आप व्यू में जाओगे, रीडिंग लेआउट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि एक साथ 2 पेजेस ओपन हो चुके हैं। ये पेज नंबर कौन है, 1 है, और ये पेज नंबर 2 था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा 1 ऑफ, आपने जितने पेजेस बना रखे होंगे उतना में किस पेज पे हैं आप अपियर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा पेजेस हमारा बन चुका है, 5 ही नहीं बहुत सारा पेजेस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हम ये भी 2 से एक सा सिंपल फंडा है इसमें कि एक साथ आप 2 पेजेस को देख सकते हैं। किसकी माध्यम से, रीडिंग लेआउट के माध्यम से। आपको फिर से जाके प्रिंट लेआउट में कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्रिंट लेआउट में, ठीक है। आगे है दोस्तों आउटलाइन। आउटलाइन देख लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, आउटलाइन आउटलाइन क्या करता है, ये हेडिंग बनाने का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों, हेडिंग बनाने का काम करता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि ये हेडिंग कैसे बना, हमने कुछ यहाँ पे इंटर प्रेस किए, ठीक है। तो हमने इंटर प्रेस किया, तो अब क्या है आउटलाइन। जैसे आप व्यू में जाके आउटलाइन पे क्लिक करते हो तो हर एक लाइन, जो भी लाइन है उन सारी लाइन के सामने ये क्या करेगा, एक लाइन हो, पैराग्राफ हो, उसके सामने क्या करेगा, एक डॉट ला देगा, जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि एक लाइन है, यानी कि हर एक लाइन के आगे एक क्या है, डॉट आ चुका है। क्या आ चुका है, डॉट। अब ये डॉट का क्या काम है वो समझते हैं। ये क्या करता है कि जब हम अपना कर्सर इसके ऊपर ले जाते हैं, इस पे माउस का लेफ्ट बटन दबा के थोड़ा सा लेफ्ट साइड खींच देते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड आप अगर खींच के छोड़ दोगे तो ये क्या होता है, ये हेडिंग बन जाता है। क्या बन जाता है, हेडिंग। तो यहाँ पे जितने सारे डाटा है, आप जिन जिन को मतलब वहाँ पे माउस पॉइंट पे माउस का कर्सर ले जाके आप वहाँ पे माउस को दबा के लेफ्ट साइड खींचते हो तो वो क्या बन जाता है, हेडिंग बन जाता है। तो आप नॉर्मली हम ये एक लाइन में कह सकते हैं कि हम हेडिंग बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, आउटलाइन का। अब जिस डाटा को हम आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वे हमारा थोड़ा सा क्या होता है, डार्क हो जाता है। यहाँ पे जैसा कि हो गया डार्क, ये हमारा क्या हो गया, डार्क हो गया। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, आउटलाइन है। तो फिर आप नॉर्मली आउटलाइन से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो आउटलाइन से बाहर आओगे तो कहाँ पे जाओगे, प्रिंट लेआउट में, ठीक है। तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ से बाहर आ जाओगे, आउटलाइन से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन दोस्तों, हमारा टास्क पैनल। आपको राइट साइड में ये बॉक्स दिख रहा होगा, इसी को कहते हैं हम लोग टास्क पैनल। ये टास्क पैनल में हम क्या कर सकते हैं, हमने जो रिसेंट फाइल बनाए रखे रहते हैं, हम यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं और ये एक नया पेज डायरेक्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये होता है टास्क पैनल। अभी देखिए व्यू में जाके टास्क पैनल पे यहाँ पे टिक लगा हुआ है, अगर टिक हटा देंगे दोस्तों देखिए वो भी क्या हो गया, हट गया। फिर से व्यू में जाके टास्क पैनल पे हम क्लिक कर देंगे तो वो वापस आ जाता है, बस इतना ही है। व्यू में अगला है दोस्तों टूल बार। क्या है टूल बार, टूल बार का बहुत बड़ा रोल है। आप जैसे यहाँ पे जितने सारे ऑप्शंस देख रहे हो ना, ये जितने सारे क्या है कि टूल बार आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये नीचे में भी आपको जो टूल बार दिख रहा है, इन सारे टूल बार को हम लोग व्यू मेन्यू के
इस टूल बार से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम इन सारे टूल्स को क्या करेंगे, गायब करेंगे और फिर इसको वापस लाएंगे। कैसे, व्यू में जाना है, टूल बार पे जाना। अब यहाँ पे देखिए इन सारे टूल्स पे क्या है, टिक लगा हुआ है। तो स्टैंडर्ड टूल बार को हमने हटाया, एक टूल मेरा यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया, आप गौर किए होंगे। तो फिर व्यू में जाके हम टूल बार में जाते हैं, फिर फॉर्मेटिंग का टूल हमने हटाया। ऊपर से देखिए दोस्तों एक और टूल गायब हो गया। ये जो टूल अभी बचा हुआ है वो मेल मर्ज टूल बार है। व्यू में जाके हम इसे भी हटा देते हैं दोस्तों, मेल मर्ज टूल बार ये भी गायब हो गया। फिर अगला टूल है हमारे पास दोस्तों, उसको भी हटा देते हैं, ड्राइंग का टूल बार, जो कि नीचे यहाँ पे था ड्राइंग का टूल बार। और एक और टूल बार है दोस्तों जिसको हम हटा देते हैं, वो है टास्क पैनल, जो आपके राइट साइड में है दोस्तों। यहाँ पे ही टास्क पैनल है और ये दोनों टास्क पैनल सेम वर्क करता है। ठीक है, हमने टास्क पैनल को भी हटा दिया। तो दोस्तों अभी देखिए कि हमारे इस MS वर्ड के पेज पे एक भी टूल नहीं है मेन्यू को छोड़ के। ठीक है, अब हम फिर से सारे के सारे टूल्स को लाना चाहते हैं, सारे के सारे टूल बार को लाना चाहते हैं। तो आप फिर से जाओगे व्यू में, टूल बार पे क्लिक करोगे, देन आपको जो जो टूल्स की यहाँ पे आवश्यकता है उन सारे टूल्स पे जाके आप क्लिक करोगे। तो हमें जैसे स्टैंडर्ड टूल बार चाहिए, फिर हम मेरे को फॉर्मेटिंग का चाहिए, फिर मेरे को यहाँ से चाहिए एक ड्राइंग का टूल बार चाहिए, ड्राइंग, ये रहा ड्राइंग का टूल बार। तो इतने सारे टूल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो उसे हमने यहाँ पे अपने स्क्रीन पे ले आते हैं। ठीक है, आप ला भी सकते हो और भी आप ला सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूलर। रूलर क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा है ना, ये क्या है, ये स्केल बना हुआ है, ये एक रूलर है। क्या है दोस्तों, ये रूलर है। तो इस रूलर को हाइड करने के लिए, अनहाइड करने के लिए हम व्यू मेन्यू के रूलर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों आप व्यू में जाके रूलर पे क्लिक करते हो, अभी यहाँ पे टिक लगा हुआ है, अगर आप टिक हटाते हो तो क्या है कि ऊपर का जो रूलर है, जो पेज को हमारा मापता है कि कहाँ से कहाँ तक डाटा लिखा हुआ है, वो क्या होता है, हाइड होता है। फिर से जाके आप व्यू में जाके रूलर पे क्लिक कर देते हो तो वो वापस क्या होता है कि चला आता है। तो ये होता है हमारा रूलर। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट मैप। दोस्तों डॉक्यूमेंट मैप क्या करता है वो समझिए। जैसे हम डॉक्यूमेंट मैप पे क्लिक करते हैं तो हमने अपने पेज पे जितने सारे हेडिंग बनाए रखे रहते हैं, है ना, हम अपने पेज पे जितने सारे हेडिंग क्रिएट किए रहते हैं वो सारा का सारा हेडिंग मेरे को यहाँ पे क्या है, शो होता है। किसमें, डॉक्यूमेंट मैप में। अब इसका यूज कहाँ है दोस्तों, अब जैसे कि हमने टोटल 50 पेज क्रिएट कर रखे हैं, 50 पेजेस हमने क्रिएट कर रखा है, और उसमें से कुछ कुछ पेज के हम पेजेस के हमने क्या किया, हेडिंग क्रिएट कर रखे। अब डायरेक्ट हमें उस हेडिंग पे जाना है, यहाँ पे किसी हेडिंग, तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपका कर्सर क्या है कि वहां पे चला जाएगा। जैसे देखिए हमने इस हेडिंग पे क्लिक किया तो मेरा कर्सर यहाँ पे चला आया। फिर से हम सेकंड वाले हेडिंग पे क्लिक करते हैं दोस्तों, देखिए वहां पे कर्सर चला गया। फिर फर्स्ट हेडिंग पे क्लिक करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, पेज खुद अप डाउन हो रहा है ना। हम यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक कर रहे हैं, ये खुद क्या कर रहा है, अप डाउन पेज को कर रहा है। तो ये है आपका क्या है, डॉक्यूमेंट मैप। ठीक है, फिर आप डॉक्यूमेंट मैप पे अगेन क्लिक कर दोगे तो फिर पेज हमारा नॉर्मल हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे है थंबनेल, है ना। तो थंबनेल सिंपल दोस्तों, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड आपका जो दिखाता है कि आप कितने पेजेस तैयार कर रखे हो, किस पेज पे आपका कर्सर है, तो सिंपल एक पेज की तरह ये आपको फॉर्मेटिंग बताता है। ये होता है हमारा थंबनेल। आप इसको हटा भी सकते हो या फिर इसे आप रख भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हीडर एंड फुटर। जैसे आप हीडर एंड फुटर पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एक हीडर और फुटर लिखने को देता है। अब हीडर एंड फुटर में यहाँ पे देखिए दोस्तों एक टूल आया है ना। अब इस टूल इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखते हैं, जैसे ऑथर, पेज और डेट। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो इस कंप्यूटर मतलब कौन ऑथर है, यहाँ पे कितने नंबर पेज पे हैं और आज का क्या डेट है वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा। इसके बाद पेज डेट है, क्रिएट बाय किसके द्वारा बनाया गया, क्रिएट ऑन कब बनाया गया, यहाँ पे फाइल नेम है। अगर आप इसमें से कोई भी हिस्सा भी सिलेक्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिक उस चीज को डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा आप स्वयं, है ना, आप खुद से लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट कर लेंगे, हम फॉर एग्जाम्पल हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑथर पेज। देखिए यहाँ पे दोस्तों आ गया, ऑथर में कौन था, लेनवो, पेज नंबर 1 है और आज का डेट ले लिया। ठीक इसी प्रकार आपका फूटर भी होगा। जस्ट नीचे हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए फूटर है। जैसे आप यहाँ पे फूटर में भी कुछ लगा देते हैं, क्रिएट बाय किसके, लेनवो के है, या फिर हम कोई दूसरा ले, फाइल नेम भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट, हम इन सारे को हटा देते हैं। आप कोई दूसरा भी यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि आप लिख भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि हम यहाँ पे सेंट्रल अलाइनमेंट में ले जाते हैं, आप यहाँ से भी लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर आ चुका है मेरा सेंटर में, यहाँ पे हम लिखेंगे टीच बटन। ठीक है, यहाँ पे हम कैप लॉक ऑन किए, अपना चैनल का नाम लिख लेंगे हम लोग दोस्तों। तो ये हमने क्या लगा दिया, फुटर में टीच बटन, और सबसे टॉप में हमने क्या लगा दिया, ऑथर दे दिए। ऑथर की जगह क्या कर देते हैं हम लोग, हमने ये किया राजीव सर। ठीक है, एंड यहाँ पे पेज हो गया एंड यहाँ पे डेट हो गया। देन हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज। जैसे आप इसको क्लोज करोगे तो हीडर एंड फुटर का जो टूल बॉक्स होगा वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अब दोस्तों क्लोज होने के बाद क्या है कि जैसे वो क्लोज हो गया तो अब हम लोग क्या, नॉर्मली यहाँ पे हमको थोड़ा सा दिख रहा है कि हमने जो फुटर, हीडर एंड फुटर लगाया था वो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ना।
अब ये ऑटोमेटिक सारे पेजेस पे होंगे। हमने क्रिएट कहाँ पे किया दोस्तों, हमने केवल और केवल एक पेज पे हेडर एंड फुटर लगाया। ये आप देखोगे तो आपके पूरे पेज में जितने सारे आप पेज क्रिएट कर रखे होंगे उन सारे पेजेस पे क्या है, हेडर एंड फुटर लग गया होगा। तो ये हेडर एंड फुटर का काफी अच्छा इस्तेमाल है। आप बुक में भी देखते होगे हेडर एंड फुटर लगा रहता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मार्कअप। दोस्तों मार्कअप क्या होता है, अभी देखिए दोस्तों मैं हमारा मार्कअप इनेबल, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। फिर अभी देख लीजिए मार्कअप पे अगर जाकर हम क्लिक करते हैं तो अभी भी कुछ हो नहीं रहा। तो मार्कअप का ऑप्शन कहाँ यूज होता है वो देखिए, जब हम अपने पेज पे कमेंट लगाए रखे रहते हैं, ठीक है क्या, जब अपने पेज पे कमेंट लगाए रखे रहते हैं तब जाके हम मार्कअप की मदद से कमेंट को हम लोग देख सकते हैं। तो वो होता है हमारा मार्कअप। तो अभी घबराइए नहीं, हम मार्कअप आपको इंसर्ट मेन्यू में जब ये कमेंट पर आएंगे तब पीछे आके हम आपको मार्कअप बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, मार्कअप हम आगे मतलब आगे पढ़ के फिर से पीछे आके ये बताएंगे। नेक्स्ट है फुल स्क्रीन। जैसे आप फुल स्क्रीन पे क्लिक करते हो तो आपका जो क्या है कि पेज एकदम पूरा जो डॉक्यूमेंट का पेज है वो फुल स्क्रीन हो जाता है। इसमें आपका थंबनेल रहता है तो यहाँ पे दिखता है, अगर आप थंबनेल वहां नहीं रखते हो तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। और आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, ये वाला है ना, ये बॉक्स दिख रहा है ना फुल स्क्रीन को क्लोज करने के लिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखता है ना। आप यहाँ पे क्लोज करोगे तो क्या होगा कि हमारा जो फुल स्क्रीन है वो क्लोज हो जाता है ना। देन ये भी टूल्स क्या होगा, ऑटोमेटिक हट जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि फुल स्क्रीन को क्लोज किया तो वो जो पॉपअप बॉक्स है वो खुद हट जाता है और हमारा फुल स्क्रीन क्लोज हो जाता है। तो ये था। और नेक्स्ट है, लास्ट है दोस्तों जूम। ये जूम क्या होता है, अब जैसे जूम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जूम का पॉपअप बॉक्स आ जाता है। अब इसमें क्या है कि 200% आप कितना जूम करना चाहते हो। तो आप अगर 200% जूम करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करके देन आप ओके करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कितना जूम हो गया, 200% आपका डॉक्यूमेंट जूम हो चुका है। फिर आप व्यू में जाके जूम अगर और भी करना चाहते हो आप जूम, तो यहाँ पे आपको डाटा लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम करना चाहते हैं 400% जूम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे देन आप क्या कर दोगे, ओके। जैसे आप ओके करोगे दोस्तों देखिए 400% हमने क्या किया, अपने पेज को जूम किया है, ठीक है। आपको फिर से इसे नॉर्मल कर लेना, तो व्यू जाओगे, जूम पे क्लिक करोगे देन आपको 100 पे क्लिक करके देन ओके कर देना। तो इससे क्या होगा कि आपका पेज बाय डिफॉल्ट 100 में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू दोस्तों हमारा कंप्लीट रहा। तो व्यू मेन्यू में अगर कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहले हमें ब्रेक पढ़ना रहता है, ठीक है। क्या है दोस्तों, ब्रेक। जैसे आप ब्रेक पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ टोटल हमने कितना पेज क्रिएट कर रखा है, 5 पेजेस है ना। यहाँ पे लास्ट हमारा कितना पेज है, 5वां पेज है, यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो हम अभी अपने 5वें पेज पे हैं। अब ब्रेक से क्या होता है, इंसर्ट में जब आप ब्रेक पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। यहाँ से आप कोई भी ब्रेक चूज करोगे दोस्तों तो ये क्या करेगा, आपके इस डॉक्यूमेंट में एक नया पेज इंसर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल आप पेज ब्रेक को सिलेक्ट करो, कॉलम ब्रेक किसी को भी सिलेक्ट करो, देन आप ओके कर दोगे। अभी हमने बताया हमारे पास 5 पेजेस थे, ठीक है। जैसे आप ओके करोगे तो आपके यहाँ पे देखिए दोस्तों एक नया पेज हमारा यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया है। अब लास्ट में देखिए 6 पेज हो गए और जो पेज हमारा बना सबसे टॉप में हमारा क्या हो गया, ये पेज बन के रेडी हो गया। तो ये है आपका पेज ब्रेक। अब देखिए दोस्तों ब्रेक में एक ऑप्शन है कॉलम ब्रेक, ठीक है। ये हम लोग आगे जब टेबल मेन्यू हम लोग पढ़ेंगे है ना, टेबल मेन्यू, तब जाके हम लोग कॉलम है ना आगे एक ऑप्शंस आएंगे, ब्रेक का ही रहता है वो भी कॉलम ब्रेक। तब जाके हम वहां से फिर पीछे आएंगे तब बताएंगे कॉलम ब्रेक क्या काम करता है, ठीक है। जब तक हम लोग आगे चलते हैं। ये भी पेज खाली हो गया, ओहो दो बन गया, 7 पेजेस बन चुके हैं। कोई बात नहीं, हम थर्ड पेज पे हैं। अब अगला इंसर्ट मेन्यू में पेज नंबर। जैसे आप पेज नंबर पे क्लिक करते हो तो आप पेज नंबर कहाँ डालना चाहते हो, है ना, ये आपसे पूछता है कि आप पेज नंबर कहाँ डालना चाहते हो। ये आपसे क्या पूछता है दोस्तों कि आप पेज नंबर आप कहाँ डालना चाहते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाता है बॉटम ऑफ पेज। यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करोगे कि आप पेज नंबर जो है वो इस पेज के टॉप में लगाना चाहते हो या बॉटम में लगाना चाहते हो। अगर टॉप में लगाना चाहते हो तो यहाँ पे टॉप सेलेक्ट करोगे, बॉटम में लगाना चाहते हो तो बॉटम। तो हम एक यहाँ पे बॉटम ले लेते हैं। बॉटम लेने के बाद आप बॉटम में भी 3 साइड है, आप लेफ्ट लगाना चाहते हो, राइट में या सेंटर में। बॉटम में भी ये लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, जहाँ पे आपको लगाना है यहाँ से आप चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटर लिया, देन आपको ओके प्रेस करना है। जैसे आप ओके प्रेस करते हो तो आपके सेंटर में यहाँ पे देखिए यहाँ पे टीच बटन जो लिखा हुआ है, जस्ट इसी के ऊपर क्या है कि हमारा पेज नंबर आ गया है, जो कि सही से पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, है ना, इसे क्या करेंगे हम लोग हटाएंगे, है ना। तो पहले हम इसको हटा देते हैं दोस्तों। जो हमने व्यू मेन्यू से जाके हीडर एंड फुटर लगाया था, हम इसको क्या कर देंगे, फुटर को डिलीट कर देंगे, तब जाके मेरे को पता चल जाएगा, है ना। देन क्लोज। अब दोस्तों देखिए हमने जो बॉटम में पेज नंबर लगाया थे, ठीक है,
यहाँ पे देखिए पहला पेज बॉटम में लगाए थे, और बॉटम में कहाँ, सेंटर में लगाए थे। तो पहला पेज, यहाँ पे आप नेक्स्ट स्क्रॉल करोगे दूसरा पेज, नेक्स्ट स्क्रॉल करिए यहाँ पे तीसरा पेज, नेक्स्ट चौथा। तो इस तरह से क्या है कि आप अपने पेज में पेज नंबर इंसर्ट कर पाओगे इंसर्ट मेन्यू की माध्यम से। अब डेट एंड टाइम में सिंपल आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करोगे, उससे पहले आपको अपना कर्सर बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे डेट एंड टाइम चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे डेट एंड टाइम चाहिए, तो यहाँ पे कर्सर रखोगे और आपको इंसर्ट में जाना है, देन डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। आज का जो आप करंट डेट होगा, यहाँ पे सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपके मदरबोर्ड में टाइम दिखा रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिखा रहा है कि आप कैसा डेट लेना चाहते हो। इस तरह से लिखा हुआ, या मंडे ट्यूसडे लिखा हुआ, या फिर मंथ का नाम लिखा हुआ, शॉर्ट में चाहिए, आप जैसा चाहते हो यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लोगे। देन आपको ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या है कि हमारा डेट इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप डेट इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें हमारा ऑटो टेक्स्ट। ये ऑटो टेक्स्ट क्या करता है दोस्तों, इसमें पहले समझ लेते हैं। देखिए ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन आपको ऑटो टेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट। अब ऑटो टेक्स्ट क्या काम करता है वो समझिए। वे वर्ड वे वर्ड जो आपको याद नहीं रहते हैं, जो आपको आपके डॉक्यूमेंट में बार बार यूज होता है और उसका जो स्पेलिंग है आपको हमेशा याद नहीं रहता है, वैसे वर्ड को आप क्या करोगे कि इस टेक्स्ट बॉक्स में आके सेव कर दोगे, और आप इन फ्यूचर जब कभी भी उस वर्ड को ढूंढना चाहोगे, आप यहाँ से खोज के या फिर फर्स्ट स्पेलिंग लिख के आप उसको ढूंढ सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें इंफॉर्मेशन का स्पेलिंग नहीं आता है, तो क्या करेंगे, ये स्पेलिंग पहले कंप्यूटर में सेव कर देंगे। तो INFORMATION, ठीक है। तो हमने क्या दिया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने दे दिया, देन हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब दोस्तों ध्यान देंगे कि आप इन्फॉर्मेशन अगर कैपिटल में लिखते हैं तो कैपिटल में आएगा, स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल। देन हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब हमने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया। अब मेरे को याद आया कि मेरे को वो वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग याद नहीं, बट हमने इसको क्या किया, पहले सेव करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ पे वो वर्ड मीनिंग चाहिए आपको वहाँ पे कर्सर रखना है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे वर्ड मीनिंग चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वर्ड मीनिंग मेरे को चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, देन इंसर्ट में जाएंगे, फिर से आपको ऑटो टेक्स्ट में जाना है, अगेन आपको ऑटो टेक्स्ट में जाना है, फिर यहाँ पे जो वर्ड लिखे थे आप उस वर्ड को खोजना, या फिर उस वर्ड के स्टार्टिंग के कुछ लेटर तो याद होंगे, लिखोगे। अब जैसे यहाँ पे दोस्तों देखिए इन्फॉर्मेशन आ गया, हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आप इसे डिलीट करना चाहते हो, डिलीट पे भी क्लिक करके इसके डिलीट कर सकते हो। एंड इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखिए दोस्तों हमने कैपिटल में सारा लिखा था, इसलिए ये कैपिटल लेटर में यहाँ पे आया है, ठीक है। अब ऑटो टेक्स्ट में एक और है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हम क्या है कि हम गुड का स्पेलिंग है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने गुड का स्पेलिंग बार बार GUD हमसे लिखा रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, गलती हो रहा है कि नहीं दोस्तों। हम चाहते हैं कि गुड का स्पेलिंग GOOD लिखना, बट हमसे क्या होता है कि बार बार GUD गुड हो रहा है, क्या हो रहा है, GUD गुड, है ना। तो इस तरह से कई सारे AE को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम होता है, OE, मतलब ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं जिसमें AE को लेकर बहुत ही दिक्कत होता है। तो इसके लिए भी इस कंप्यूटर सिस्टम में दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे एग्जांपल गुड का लिया, ठीक है, GOOD लिखना है, लेकिन गलती से हम क्या लिख रहे हैं, GUD। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम GUD लिखे ये ऑटोमेटिक उसको GOOD में बदल दे। इसके लिए हम इंसर्ट में जाते हैं, उसके बाद इसको हम उसी में ऑटो टेक्स्ट में जाना है, फिर से ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन अभी आपको ऊपर में ऑटो करेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब हमने ऑटो करेक्ट को ओपन कर लिया। जैसे आप ऑटो करेक्ट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देता है रिप्लेस एंड विथ। रिप्लेस आप किसको करना चाहते हो, तो जैसे हम बोले कि हम गलती से गुड लिख GUD, तो आप जिसको हटाना चाहते हो, जो आपसे गलतियां हो रही है, उसको रिप्लेस वाले बॉक्स में लिखते हैं, और उसके स्थान पे आपको क्या चाहिए, तो वो सही वाला स्पेलिंग आप विथ वाले बॉक्स में लिखेंगे। और लिखने के बाद आपको यहाँ से कर देना है ऐड, और ऐड करने के बाद आपको कर देना है ओके। अब जब जब आप अपने पेज पे, है ना दोस्तों, जब जब आप अपने पेज पे GU लिख के जैसे आप स्पेस दबाओगे, देखिए दोस्तों ये ऑटोमेटिक क्या बन गया, गुड बन गया, क्या बन गया, गुड बन गया। फिर से अगर आप GOD लिखो, अब इस पेज पे आप कहीं भी लिखो ना, ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, गुड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड को क्या है कि मतलब उसको आश्चर्य इम्प्रेस करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, जैसे कि हम यहाँ पे मोनू लिखते हैं, क्या लिखे, मोनू। जैसे हम स्पेस दबाएं, ये मोनू बदल जाए किसी दूसरे नाम में, ये मोनू रहे ही ना। तो इसके लिए फिर क्या करना है, हमें वही करना है, इंसर्ट में जाओगे, ऑटो टेक्स्ट, और यहाँ पे ऑटो करेक्ट पे क्लिक करोगे। अब हम कहते हैं कि ये जब जब हम अपने पेज पे मोनू लिखे, उसके जगह पे ऑटोमेटिक हो जाए, उसके जगह पे ऑटोमेटिक राजन हो जाए, क्या, हाँ ये राजन है ना, हमने दे दिया, इसको ऐड कर दिया, ओके। अब जब जब हम अपने पेज पे मोनू लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लिखते हैं MONU, जैसे आप स्पेस दबाओगे ये रंजन बन रहा है। अब कोई अपना नाम लिखेगा, अब लिख ही नहीं पा रहा है,
मोनू लिखिएगा वो रंजन बन जाएगा। आप इस पेज पे जब जब लिखोगे तब तक वो रंजन बन जाएगा। ये चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले ऑप्शंस की ओर। आप जो भी चेंजिंग करेंगे उसको फिर से सही कर देंगे, नहीं तो फिर आपके फ्रेंड जो भी होंगे गुस्सा में फोड़ फाड़ देंगे कंप्यूटर। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा इंसर्ट में फील्ड। जैसे आप फील्ड पे जाते हो तो ये फील्ड क्या करता है, आपको फॉर्मूला लिखने को कहता है। आपको लिए जैसे एक्सेल पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे भी जोड़ घटाव थोड़ा बहुत यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो जो फंक्शन यहाँ पे हमें दिए रहते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए आपको वहाँ पे कर्सर रखना रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, तो हमने यहाँ पे अपना कर्सर रखा है ना, मेरे को यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे कर्सर रखने के बाद आपको जाना है इंसर्ट में, देन आपको फील्ड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फॉर्मूला पे क्लिक करना है। फॉर्मूला पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स आएगा। अब इस बॉक्स में यहाँ पे बराबर पहले से लिखा रहता है, नहीं है तो आपको दे देना है। अब नीचे आपको क्या सिलेक्ट करना है, फंक्शन चूज करना है कि आप क्या करना चाहते हो। एंड, एवरेज, काउंट, डिफाइन, फॉल्स, इफ, इन, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, मॉड। अब क्या करना चाहते हो, प्रोडक्ट मतलब गुना होता है, सम माने जोड़ होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने सम का लिया। अब जैसे आप सम का लिए हो तो यहाँ पे क्या है कि एक सम और एक ब्रैकेट स्टार्ट हो एंड क्लोज हो चुका है। तो अब आपको क्या है कि उस ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज के बीच नंबर देना है कि आप किसको किसको ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने 12 दिया, फिर कॉमा लगाना है, फिर हमने 10 दिया, फिर कॉमा लगाना है, फिर हमने 10 दिया, फिर कॉमा लगा देते हैं, फिर हमने 30 दिया। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया, 12, 10, 10 एंड 30। अब इन सबको क्या करेगा, ये जोड़ेगा, क्योंकि सम का फंक्शन हमने लगाया तो सम मतलब होता है जोड़। तो इसको जोड़ के कितना देगा दोस्तों आंसर, तो 30 और 30 हो गया 50 एंड 12 हो गया 62। तो रिजल्ट मेरा कितना आएगा दोस्तों, 62 आएगा। और आपको यहाँ से ओके कर दें दोस्तों, देखिए यहाँ पे कितना रिजल्ट है, 62। तो ये फंक्शन भी हमें क्या है कि एमएस ऑफिस प्रोवाइड, एमएस ऑफिस का जो ये एमएस वर्ड प्रोग्राम है ये प्रोवाइड कराता है ना। ये उतना लार्ज एक्सेल की इतना नहीं है, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे जोड़ घटाव करने के लिए दे देता है। ठीक है, अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों हम। अगला है शैम्बल। शैम्बल दोस्तों अभी जो हम पिछले पहला एमएस वर्ड का जो हमारा पहला वीडियो है वो अगर आप लोग नहीं देखें तो उसे जाके देखिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे ट्रिक बताए हैं, जिसमें आप इमोजी कैसे बनाते हो, लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, कोई टेबल क्रिएट करना हो तो ट्रिक के माध्यम से टेबल कैसे क्रिएट करोगे, आपको डबल लाइन चाहिए पूरे पेज में यहाँ से यहाँ तो ट्रिक के माध्यम से कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल हमें हैप्पी का सिंबल बनाना है तो वो कैसे करोगे, तो शिफ्ट के साथ हम रेशियो का बटन देते हैं, देन हम क्या करेंगे यहाँ से जीरो को प्रेस करेंगे तो ये क्या करता है, हमें हैप्पी का सिंबल दे देता है। फिर ये सारे हमने पीछे हमने कर रखा था। ठीक है, ये सब हमने क्या करा, ये सब पीछे हमने कर रखा था। आप 3 टाइम्स स्टार्ट देके इंटर प्रेस करते हो तो एक डॉटेड लाइन दे देता है ना। आप अगर 3 टाइम्स इक्वल देते हो, इंटर प्रेस करते हो तो ये डबल लाइन देता है। तो ये सब हम क्या है कि ये सब हम लोग कर रखे थे। ठीक है, तो पहला पार्ट आप लोग जरूर जाके देखें। तो अभी हम लोग सिंबल देखने वाले हैं। सिंबल क्या होता है वो देखिए, इंसर्ट में जाएंगे, देन आपको सिंबल पे क्लिक करना है, तो आपका क्या है कि एक सिंबल का बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे सिंबल रहते हैं। यहाँ पे देखिए ये सिंबल का टाइप है, ये उसका क्या है, ये सिंबल का क्या है दोस्तों, ये फॉन्ट का कलर है। ठीक है, मतलब सॉरी फॉन्ट का स्टाइल है कि आप कैसा सिंबल रखना चाहते हो। यहाँ पे स्टाइल लोगे और सबसेट कैसा है ना, ये यहाँ से आप चूज करोगे। देन आपको यहाँ पे बहुत सारे सिंबल देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे डाउन एरो क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिंबल बहुत सारा है। तो आपको जो सिंबल चाहिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे हमें लेना है कोई दूसरा सिंबल ले लेते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये डॉट, या फिर यहाँ पे आर का साइन, रजिस्टर का साइन है, कॉपी का साइन है, यहाँ पे है ना बहुत सारे साइंस हैं। जैसे इक्वल नॉट का साइन है तो इसको हमने सेलेक्ट किया, देन इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे इस पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, तो जहां पे मेरा कर्सर होगा वहां पे जरूर इंसर्ट होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर था तो यहाँ पे क्या हो गया, वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब देखिए दोनों इसके बीच में है, तो अब यहाँ से हम दूसरा शेप लेते हैं और यहाँ से हम दूसरा शेप लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ देखिए दोस्तों बहुत सारे शेप हैं, तो आप कोई सा भी लो, इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करते जाओ, यहाँ से इंसर्ट करते जाएंगे और ये क्या है, ये मेरे पेज पे आते जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये सारे जितने सारे सिंबल है उन सारे सिंबल का कोई ना कोई यहाँ पे क्या होता है कि उसका कोड होता है। ठीक है, तो ये कोड देखिए और नीचे आपको एक शॉर्टकट की दिखेगा। थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप क्या है कि कोई सा भी कोड आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो उसका यहाँ पे क्या है कि एक कोड आता है ना। देखिए दोस्तों 0445 ऑल्ट एक्स, तो ये क्या है कि कोड आया है ना। तो आप इस कोड का इस्तेमाल करके आप क्या है कि आप डायरेक्ट अपने पेज पे इन सारे सिंबल को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सिंबल लिया, इस सिंबल का कोडिंग क्या है, 0489 एंड ऑल्ट एक्स। ठीक है,
तो अब हम ट्रिक के माध्यम से लाएंगे। तो ट्रिक उतना याद, मतलब इतना डाटा कोड कौन याद रखता है, ठीक है। तो आप कुछ जो भी आपको अच्छा लगा उसको आप याद रखिए। तो क्या है 0489 है ना, हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमको लिखना है 0489 एंड ऑल्ट के साथ आपको एक्स दबा देना। दोस्तों देखिए जैसे हमने ऑल्ट के साथ एक्स दबाए तो यहाँ पे वो इमोजी हमारा बन के तैयार था। फिर से हम दबाते हैं, क्या था 0489 एंड ऑल्ट के साथ एक्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमारा वो इमोजी बन के क्या है, तैयार है कि नहीं। तो ये सारी चीज आप वहां से कर सकते हो। फिर से मैं बताता हूँ, इंसर्ट में सिंबल, यहाँ से आप कोई सा भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए और भी हम कई दूसरा सिंबल लेते हैं। दूसरा सिंबल कौन सा लें? अब जैसे दोस्तों हमें ओमेगा का सिंबल लेना था, यहाँ पे ओमेगा मिला। ओमेगा का क्या है कोडिंग? 2126 एंड ऑल्ट एक्स, ठीक है। याद रखेंगे कोडिंग 2126 एंड ऑल्ट एक्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कोडिंग लिखना है। तो 21 एंड 26, तो क्या है दोस्तों 21 26 एंड ऑल्ट के साथ एक्स। जैसे आप प्रेस करोगे तो ये क्या है, आपके पेज पे एक ओमेगा क्रिएट कर देगा। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, नहीं तो आप यहाँ से जाके ला भी सकते हैं सिंबल से, ठीक है। तो सिंबल यहीं तक था। अगला ऑप्शन है दोस्तों कमेंट, है ना। तो व्यू में कमेंट क्या काम करता है, सॉरी इंसर्ट में कमेंट क्या काम करता है वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मोनू है ना, अब मोनू के बारे में हम कुछ और बताना चाहते हैं ताकि कोई दूसरा आए और पढ़ के आसानी से समझ जाए, ठीक है। या फिर आप कमेंट को देखिए दोस्तों, आप हाइड अनहाइड दोनों कर सकते हो। सिंपल है कि कमेंट से आप क्या करोगे, किसी एक पार्टिकुलर वर्ड, लाइन, पैराग्राफ के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा नोट लिख सकते हो, उसी वही तो कमेंट हुआ। आप टिप्पणी किसी के ऊपर करते हो, फोटो अच्छा है, कोई फोटो अपलोड किया तो आप उसके ऊपर कमेंट करते हो, टिप्पणी करते हो, हाँ अच्छा है, खराब है। तो वैसे ही आप यहाँ पे भी किसी वर्ड, लाइन, पैराग्राफ के लिए कर सकते हो। तो हमने मोनो को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में जाएंगे एंड कमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पेज पे जो है नीचे या फिर राइट साइड कैसे भी एक कमेंट का बॉक्स खुलेगा। देन आपको यहाँ पे क्या है कि कमेंट जो भी आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख दोगे। तो हम फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं मोनो, और एक मिनट, यहाँ पे हम लिखेंगे मोनू इज अ बैड बॉय। हमने क्या लिया, मोनू को हमने एक बुरा लड़का बना दिया। तो ये क्या था हमारा कि इसमें हमने कमेंट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब कमेंट हमने लिखा यहाँ पे, तो मोनू में अब हमने क्या लगा रखा है, कमेंट हमने मोनू में लगा दिया, ठीक है। और हमने इसको क्या किया, हाइड कर दिया। अब क्या है कि हमें कमेंट देखना है, हमने जो कमेंट लगाया है वो कमेंट हमें क्या है, देखना है। तो हम बताए थे कि कमेंट देखने के लिए व्यू मेन्यू में मार्कअप नाम का ऑप्शन है, उसका यूज करते हैं। मार्कअप पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे राइट साइड देखोगे कि इससे एक लिंक जुड़ता हुआ यहाँ पे आपको एक कमेंट दिखा। तो ऐसे भी आपके सामने खुल सकता है, कोई खास है नहीं। अब जैसे हम इसमें भी कमेंट लगाना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लोगे, इंसर्ट में जाओगे, कमेंट पे क्लिक करोगे, ये रहा कमेंट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ओवर से यहाँ पे कमेंट आ गया है। तो हम यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आप कमेंट में नॉर्मली लिख पाओगे, तो हमने फिर से कमेंट दे दी। अभी आप देख रहे होंगे कि सारा कमेंट लिख रहे हैं, ये सब इनेबल यहाँ पे दिख ही रहा। तो कोई आएगा तो कोई तो आसानी से पढ़ ही लेगा इसको। तो हम क्या करेंगे, इस सारे कमेंट को हाइड कर देंगे। हाइड करने के लिए व्यू मेन्यू का मार्कअप ऑप्शन, इस पर टिक लगा हुआ है, टिक हटा देंगे, ये क्या हो गया, हाइड हो गया। किसी को पता है नहीं कि हमने किस वर्ड पे, किस लाइन पे हमने कमेंट लगा रखा। लेकिन जो समझदार है, जो एकदम समझदार है, वो क्या करेगा, व्यू मेन्यू में जाएगा, तुरंत मार्कअप पे क्लिक करेगा और वो देख लेगा कि किस वर्ड पे क्या कमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो हम फिलहाल कमेंट को हाइड कर देते हैं, आप लोग है ना ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इंसर्ट में है ये रेफरेंस कोई खास है। पिक्चर, पिक्चर में दोस्तों बहुत सारे, तो हम इसमें से 2 3 ही बताएंगे। आप सब लोग, पिक्चर सिंपल है, पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हो अलग अलग जगह पे। तो सबसे पहले क्लिप आर्ट, क्या है क्लिप आर्ट। पिक्चर का सेंस क्या है, हम नया पेज, हाँ ये रहा हमारा ब्लैंक पेज जिसपे हम लोग पिक्चर अब इंसर्ट करेंगे। तो हमने इस यहाँ पे कर्सर लिया है, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे एंड फर्स्ट है हमारा क्लिप आर्ट। जैसे ही आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके राइट साइड एक क्लिप बॉक्स आ जाता है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जो भी मतलब इमेज चाहिए, उस इमेज का आपको नाम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने काव लिखा, ठीक है। तो हमें काव का नाम चाहिए, सॉरी काव का पिक्चर चाहिए, तो हमने काव लिखा, देन गो बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है कि आपका पिक्चर आ जाएगा, ठीक है। और आपको इस पे क्या करना है, आप एक बार जहाँ पे कर्सर रख रखे हो वहाँ पे क्या है कि आपका ये इमेज आएगा, ठीक है। तो कहाँ गया? ये रहा हमारा इमेज। तो आपको इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके इस पेज पे क्या होगा कि वो जो भी आप इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सर्च करोगे, वो यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपके इस पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ये हमारा इमेज। आप इसका साइज यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पे इसका साइज देख भी सकते हो। अब दोस्तों इसमें क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट चलता है, इसमें ऑनलाइन नहीं चलता ये। तो इसमें सारे ऐसे आप सोचोगे कि हर एक चीज का फोटो आ जाए, तो वैसा होता नहीं। इसमें कुछ गिने चुने फोटो है, जैसे आप फ्लावर लिखोगे, कैट लिखोगे, टाइगर लिखोगे, काउ लिखोगे, हाउस लिखो, ये सारी चीज थोड़े बहुत क्या हो गए, इमेजेस आते हैं। तो ये था हमारा
क्लिप आर्ट पिक्चर का पहला, इंसर्ट में पिक्चर का पहला था क्लिप आर्ट। दूसरा देखते हैं फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल क्या करता है, ये दोस्तों हमारे डेस्कटॉप में रखे हुए फोटो को इंसर्ट करने में मदद करते हैं, यानी कि जो हमारे फोल्डर में रहते हैं फोटो, ठीक है, जो हमारे इस ड्राइव में, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उसको ओपन करते सेलेक्ट कर लोगे, इंसर्ट करेंगे तो वो क्या है कि वो वाला पिक्चर मेरे इस पेज पे आएगा। कहाँ गया भाई पिक्चर, आ गया, ये रहा ऊपर। तो ये हमने पिक्चर यहाँ पे लाया, इसका साइज हम छोटा करते हैं, ये रहा हमारा पिक्चर, ठीक है। तो हमने ये इस पिक्चर को कहाँ से इंसर्ट किया, हमने हमने अपने फाइल से, ड्राइव से हमने इंसर्ट किया, ठीक है। तो ये दूसरा था। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, कर्सर पहले रख लेते हैं ताकि वहाँ पे इमेज आए। हाँ, नेक्स्ट है इंसर्ट में पिक्चर के अंतर्गत यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। अगर आप डायरेक्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ कोई स्कैनर लगा हुआ है या कोई कैमरा लगा हुआ है तो आप डायरेक्ट वहाँ से ले सकते हो, ड्राइंग करके आप ले सकते हो। अब यहाँ पे है वर्ड आर्ट एंड ऑटो शेप। ऑटो शेप पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे शेप आपको देखने को मिलेगा, इसमें से जो शेप आप इंसर्ट करना चाहते हो उसको क्लिक करोगे। जैसे कि हमें ये वाला शेप इंसर्ट करना है, क्यूब, तो क्यूब सेलेक्ट किए। अब यहाँ पे आपको माउस को प्रेस करके खींचना है तो ये आपका एक क्यूब इंसर्ट हो जाएगा। अब इसमें आप बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हैं। अब क्या क्या करेंगे वो हम एक साथ बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत मतलब बहुत सारे इसमें वर्क करने रहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपल, आप समझ गए ना, ऑटो शेप। यहाँ पे जो भी आप शेप इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करोगे, देन आप अपने माउस को पेज पे खींचोगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप अपने पेज पे वो शेप इंसर्ट कर पाओगे, ठीक। बस इतना सा सिंपल है। नेक्स्ट है, इसको हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट में हमारा दोस्तों पिक्चर में वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या है वो देखिए दोस्तों, आपको नीचे में ये एक टूल दिख रहा होगा ना, ये वाला टूल जिसको हमने ऊपर किया, ये वाला है ना, इसी को कहते हैं वर्ड आर्ट, ठीक है। ये वर्ड आर्ट क्या काम करता है, तो दोस्तों हम वो चीज़ इंसर्ट में जाके यहाँ पिक्चर वर्ड आर्ट से करें या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। तो आप इंसर्ट में जाओगे, पिक्चर एंड वर्ड आर्ट पे क्लिक करो। जैसे आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे, वर्ड आर्ट का मतलब क्या है, शब्दों के लिखने का तरीका है ना। तो ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी देता है कि आप कैसे, किस फॉर्मेटिंग, किस डिजाइन में आप डाटा को, मतलब अपने नाम को लिखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक वर्ड आर्ट यहाँ से ये वाला सेलेक्ट किया एंड ओके किए। अब यहाँ पे ये आपको कहता है कि आप क्या लिखना चाहते हो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टीच बटन, ठीक है। हमने दिया, यहाँ पे आप उसका है ना स्टाइल देख सकते हो, यहाँ पे उसका साइज आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो कि क्या होना चाहिए। देन आप ओके प्रेस करोगे, काफी छोटा आया भाई, इसको आप बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने जो अभी लाया टेक्स्ट लिख के, तो ये हमने कुछ इस प्रकार हमें दिखा है। अब आप इस पे बहुत सारे एडिटिंग कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा ये टूल बॉक्स दिख रहा होगा। अब इस टूल बॉक्स का अलग अलग वर्क है ना। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग है, यहाँ पे फॉर्मेट वर्ड आर्ट है, यहाँ पे वर्ड आर्ट गैलरी है, एडिट टेक्स्ट है। तो बहुत सारे ऑप्शन है। अब किस ऑप्शन से क्या होगा वो देख लेते हैं। अब जैसे हम लोग दोस्तों टेक्स्ट रैपिंग में आते हैं तो यहाँ पे ये दिखाता है कि आप जो ये लिखे हो इसको कहाँ रखना चाहते हो, आप जो ये टेक्स्ट लिखे हो आप इसको कहाँ रखना चाहते हो। तो यहाँ पे हम जैसे स्क्वायर के फॉर्मेट में, टाइट के फॉर्मेट, बिहाइंड टेक्स्ट, अगर हम बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं तो ये क्या है कि हम इसके ऊपर भी डाटा दोस्तों देखिए लिख रहे हैं, है ना। हम जो लिख रखे हैं उसके ऊपर भी हम क्या नॉर्मली डाटा लिख पा रहे हैं। किसके ऊपर दोस्तों, ये जो हमने टीच बटन लिख रखा है हमने इसको क्या बना दिया, टेक्स्ट बिहाइंड। तो ये क्या चला गया, टेक्स्ट के पीछे चला गया, ठीक है। देन हम फिर से इसमें अगर एडिट करके यहाँ से कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जैसे हम ये करते हैं तो अब टेक्स्ट क्या है कि पीछे चला गया और ये जो लिखा हुआ है टीच बटन वो कहाँ चलाया, आगे चलाया। तो ये सारे एडिटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर इनलाइन इन विथ कर देते हैं तो भाई एक साथ ये दोनों नहीं आ सकता, एक आगे पीछे करके आएगा, ठीक है। आजा भाई, कहाँ गया, हेड हो गया। तो ये क्या है कि ये आगे पीछे करके, ये थोड़ा सा लेट, जब भी हम ये वर्ड आर्ट क्रिएट करते हैं ये थोड़ा सा लेट ओपन ही होता है, ठीक है। अब दोस्तों और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, आजा भाई, चलो देखियो इसी पे करते हैं हम लोग, ठीक है। हम कंट्रोल जेड से बैक कर लेते हैं। अब क्या है, इसमें बहुत सारे और भी वर्क कर सकते हैं। अब जैसे आपको नीचे ये टूल्स दिख रहे होंगे, अब इस टूल्स का यूज करते आप इसको 3D में भी बना सकते हो। ये है 3D का फिगर, आप इस पे 3D पे क्लिक करते हो, देख रहे हैं दोस्तों ये कैसा मेरा वर्ड आर्ट बन रहा है ना। इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको 3D में कंसिडर भी कर सकते हो, यहाँ से बना भी सकते हो। यहाँ पे शैडो वाला है तो आप अगर शैडो रखना चाहते हो, आप देखोगे ठीक से, यहाँ पे एक शैडो क्रिएट है ना, यहाँ से आप शैडो क्रिएट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा लाइन का स्टाइल है, और भी दोस्तों इसके साथ बहुत सारे टूल्स आते हैं खुल के, ठीक है। नहीं इतना ही आता है, बस हो गया। और दोस्तों एक ये रहा वर्ड आर्ट शेप, ये तो छूट गया, इसी टूल्स की मैं बात कर रहा था, ठीक है। ये टेक्स्ट रैपिंग के जस्ट लेफ्ट साइड में ये आपको मिलेगा, इसका नाम क्या है दोस्तों, वर्ड आर्ट शेप। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिलता है ना।
तो इसमें से आप जो फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं, जैसे कि तो ये क्या करेगा, ये आपके टेक्स्ट को मतलब वैसे आपको रोटेट कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया हमने लिया ये वाला, तो आप देखते हो है ना, ये लिए तो ये देख रहे हो कि हमारा टेक्स्ट कैसा हो गया, ऐसे एकदम टेढ़ा सा गोल गोल हो गया। फिर आगे देखो, यहाँ पे हम अगर ये ले लेते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे जाके क्या है, छोटा है। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग है, सबका अलग अलग अपना नाम है, ठीक है। तो कितना नाम यहाँ पे हम बोले, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लोगे, देखो दोस्तों है ना। तो ये सारे फॉर्मेटिंग थर्ड डे में ही है। तो आप जो लेना चाहते हो, जो देखना चाहते हो, आप यहाँ पे लेके देख के कर सकते हो, ठीक है। इसको आप थर्ड डे बना देते हैं और अच्छा लगेगा, है ना। देखिए दोस्तों, है ना। तो आप जैसा आप रखना चाहते हो, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके वो कर सकते हो। तो ये था हमारा इंसर्ट का पिक्चर, जो कि हमने समझा दिया। और भी आप सब लोग देख लेंगे, है ना। चार्ट भी है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी है, सारा का सारा है, आप देख लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायग्राम क्या है। इंसर्ट में जाइएगा, डायग्राम पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे छह तरीके का डायग्राम देखने को मिलता है। तो आपको इसमें से जो भी डायग्राम चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे एंड ओके करोगे, तो ये क्या करेगा, आपके पेज पे एक डायग्राम इंसर्ट करके दे देता है। अब हमें क्या है कि जैसे अब इसमें हमें एक नया डायग्राम चाहिए, तो इस पर राइट क्लिक करोगे, या फिर आपको देखिए यहाँ पे इंसर्ट शेप है, आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या करेगा, जस्ट इसके नीचे एक शेप इंसर्ट किया, ठीक है। लेकिन आपको इसकी पैरेलल शेप चाहिए, है ना। इस पे क्लिक करोगे और इस डॉट पे क्लिक करोगे, है ना, और सब ऑर्डिनेट करिए, एक जस्ट अ मिनट, सब ऑर्डिनेट से वो नीचे चला जाता है, और असाइनमेंट करते हैं तो जस्ट इसके मतलब एक अलग बना देता है, इसका एक ब्रांच कर देता है, ठीक है। अब जैसे कि हमको इसके जस्ट नीचे चाहिए, तो इस पे क्लिक करोगे और इंसर्ट शेप पे क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके जस्ट नीचे हमें ये क्या करता है, शेप इंसर्ट करके दे देता है, ठीक है। तो ये सारे वर्क आप यहाँ पे कर सकते हो। अब जैसे इसके पैरेलल चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से, है ना, यहाँ पे क्या कर दोगे, कोवर्ड्स कर दोगे तो जस्ट उसके साथ में आ जाता है, समझ गए। फिर इसके नीचे चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके आप इंसर्ट शेप करोगे तो उसके नीचे आ जाएगा। इसके नीचे चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट शेप कर दोगे तो इसके नीचे। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो, हम अपना एक अच्छा सा डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें यहाँ पे पेरेंट्स का नाम रहेगा, उनके बेटे का नाम रहेगा, उनके बेटे बेटे का नाम, फिर उनके बेटे का नाम। इस तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हो, है ना। ये होता है हमारा डायग्राम। इसमें बहुत सारे डायग्राम है, आप देख लेना, 6 डायग्राम है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मतलब क्या होता है, जैसे कि हम किसी बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, वही होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। तो ये क्या काम करता है, तो इसमें क्या है कि हम इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें, जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक एरिया आता है, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स, फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्म भरते हो, तो फॉर्म में क्या है कि यहाँ पे फोटो भी रहता है, आपको इसमें कुछ टेक्स्ट फोटो के बारे में प्रॉपर्टी भी लिखी रहती है कि आपको ये करना है वो करना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, टेक्स्ट बॉक्स। अब ध्यान दें दोस्तों, हम टेक्स्ट बॉक्स में, है ना, आगे हम टेक्स्ट बॉक्स में क्या है, फोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए, हमने टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट किया, अब आप इस बॉक्स में लिख पाओगे, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें फोटो इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स पे क्लिक करना है और आपकी इसके बॉर्डर पे जाके डबल टैप करना है। जैसे आप डबल टैप करोगे तो आपके सामने कुछ ये बॉक्स आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या जाना है, कलर एंड लाइन में जाना है, एंड कलर में जाके आपको इसके डॉट पे क्लिक करना है। देन आपको लास्ट में आना है फिल इफेक्ट, एंड आपको यहाँ से आना है पिक्चर में, कहाँ पे, पिक्चर में। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बॉटम में दिखेगा सेलेक्ट पिक्चर, एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे पिक्चर चूज कर लेना, देन आपको यहाँ से इंसर्ट करना है, फिर यहाँ से आपको ओके करना है, फिर लास्ट फाइनली आपको यहाँ से ओके करेंगे तो आपके इस कमेंट वाले बॉक्स में क्या है, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें एक पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों फाइल। फाइल क्या होता है, हम किसी सेम प्रोग्राम को, इस जो एम एस वर्ड का पेज आप पीछे देख रहे हो, इस पे हम मतलब एम एस वर्ड का ही कोई दूसरा डाटा को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मोनू वाला लिया, देन इंसर्ट कर दिया, तो दोस्तों देखिए जो भी उसमें डाटा लिखा रहेगा वो हमारे इस पेज पे इंसर्ट हो जाता है। तो ये था हमारा फाइल। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट में ऑब्जेक्ट। दोस्तों फाइल और ऑब्जेक्ट समझिए, फाइल क्या करता है, सेम डॉक्यूमेंट को ओपन करता है, मतलब एम एस वर्ड पर का ही बना हुआ फाइल को ये ओपन करता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी दूसरे प्रोग्राम पर के डाटा को यहाँ पे ओपन करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना है, फॉर एग्जांपल हमने बिटमैप इमेज लिया, ये बिटमैप इमेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये डायरेक्ट हमको पीब्रश के पेज पे लेके चला जाता है, देन ओके करेंगे तो ये हमें कहाँ लेके चला है दोस्तों, पीब्रश के पेज पे। अब यहाँ पे हम कोई सा भी शेप बनाएंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे शेप बनाया, देन इसमें हमने कलर फिल कर दिया, और सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कट कर देना। जैसे आप कट करोगे यहाँ से, ये जो भी हमने पीब्रश के ऊपर पेज बनाया, ड्राइंग बनाया है, ये यहाँ पे आ जाता है। तो ये था हमारा आउटलाइन। एंड नेक्स्ट है हमारा बुक मार्क। ये बुक मार्क क्या करता है दोस्तों, आपके ये फोन में भी मिलता है ना, आप अपने फोन के ब्राउजर में जाइएगा और हिस्ट्री के जस्ट नीचे आप देखिएगा, एक दो ऑप्शन नीचे वहां पे भी बुक मार्क रहता है। इसका क्या यूज है वो देखिए। अब जैसे कि हमें क्या है कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डाटा का बहुत ही मतलब उपयोगी, बहुत ही उपयोगी डाटा है, या फिर हम इसे बार बार देखते हैं,
तो इतना बड़ा डाटा को हम क्या करेंगे, एक अलग नाम से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे एंड बुक मार्क पे, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के डाटा का नाम दे दोगे। जैसे कि हमने इसका नाम दे दिया एल के, ठीक है, एल के दिए एंड इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डाटा का नाम क्या हो चुका है, एल के। एक दो और बुक मार्क बना लेते हैं। जैसे हमने इसको फिर से सिलेक्ट किया, इंसर्ट में जाएंगे बुक मार्क पे, और फिर से अब दूसरा नाम देंगे, जैसे हमने पीओ दिया, फिर हमने इसको क्या किया, ऐड कर दिया। हो गया। तो हमने अभी दो बुक मार्क तैयार किए। अब हमको बुक मार्क देखना है कि हमने कहाँ पे क्या तैयार किया था। तो इंसर्ट में जाइएगा, बुक मार्क पे क्लिक करिएगा एंड आपको किस बुक मार्क को देखना है, जिस बुक मार्क को देखना है यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड गो टू पे क्लिक करना है। जैसे आप गो टू पे क्लिक करोगे तो आप पीछे देख रहे हो कि ये डायरेक्टली हमें वहाँ पे पहुंचा दे रहा है। एंड नेक्स्ट इसको सिलेक्ट करोगे, तो इसको सिलेक्ट करके एड ओके करोगे, यहाँ पे गो टू पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपको वहाँ पे पहुंचा देगा। तो ये है हमारा बुक मार्क। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंसर्ट में हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक क्या करता है, ये हाइपरलिंक क्या करता है दोस्तों, आपको क्या है कि इस एमएस वर्ड के पेज से किसी दूसरे एमएस वर्ड, किसी दूसरे प्रोग्राम से लिंक करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे आपके व्हाट्सएप पे कोई लिंक आता है, आप उस पर क्लिक करते हो, तो है वर्तमान में व्हाट्सएप पे, लेकिन डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ चले जाते हो, जहां से वो लिंक आती है वहां चले जाते हो। तो वैसे ही हम अपने इस पेज पे किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को लिंक में जनरेट कर सकते हैं। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे, जो लिंक क्रिएट होगा, तो आप जिससे उसको जोड़े होंगे आप वहां पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमको ये रंजन रंजन 34, इसमें इसको हमको क्या करना है, लिंक क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट में जाओगे एंड हाइपर लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछता है कि आप किसके साथ इसको लिंक करना चाहते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक डॉक्यूमेंट पहले से बना रखे हैं, इसको सिलेक्ट कर लेना एंड ओके कर देना। जैसे आप इसको लिंक में क्रिएट कर दोगे तो आप देखोगे कि इसका जो कलर है ना, इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा एंड इसका अंडरलाइन भी हो जाता है। ब्लू कलर के साथ साथ क्या हो जाता है, अंडरलाइन भी हो जाता है। अब इस लिंक को ओपन कैसे करना है दोस्तों, जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हो, यहाँ पे एक नोट दिखाता है कि कंट्रोल के साथ आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो वही हम भी करेंगे, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाना है एंड ये जो कर्सर है, इस कर्सर को इस लिंक के ऊपर ले जाना है और माउस का लेफ्ट बटन दबा देना। जैसे आप लेफ्ट बटन दबाओगे तो ये एक पॉपअप मैसेज देता है कि ये जो हाइपरलिंक है आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए हार्मफुल है। फिर भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो अगर आप यस करोगे तो आप आगे चले जाओगे, नो करोगे तो नहीं जा पाओगे। तो हम यहाँ पे यस करते हैं आप लोगों को बताने के लिए। यस जैसे आप करोगे तो देखिए दोस्तों, हमने जो लिंक बनाया था यहाँ पे एक चाइल्ड इज अबॉर्न, हमने एक ऐसे है, ये है ना, इंटर का ऐसे है, इस पे हमने एक लिंक जनरेट किया, ठीक है। तो डायरेक्टली हम वहां से यहाँ पे स्विच कर गए। तो ये था दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं नीचे दोनों हमारा ओपन है। तो ये था हमारा पुराना वाला, ठीक है, जिसपे हमने लिंक जनरेट किया था, और जैसे हम इस पर क्लिक किया तो हम जिसके साथ लिंक किए थे वो ओपन हो गया। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा, है ना, हमने सारे ऑप्शन बहुत अच्छे से बताए हैं। तो इस वीडियो को मिलाकर एम एस वर्ड पे टोटल 3 वीडियो हो जाएंगे, ठीक है। ये पार्ट 3 है दोस्तों। इतना मेहनत करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी किया करिए, ठीक है।